अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला अब सिर्फ चोरी का नहीं बल्कि जवाबदेही और पारदर्शिता का सवाल बन गया है। पहली बार राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के भीतर से ही आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास ने सीधे गोपाल राव पर निशाना साधा है। दूसरी तरफ आज 500 से ज्यादा वकील सड़कों पर उतरकर चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहे हैं। पुलिस राम मंदिर के काउंटिंग रूम की जांच कर चुकी है। एसआईटी की जांच 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। कहा जा रहा है कि जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। पुलिस को छापेमारी में करीब 80 लाख रुपए नगद, विदेशी मुद्रा और सोने चांदी की बरामदगी हुई है। इस बीच कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को खत लिखकर कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की है। सबके मन में कमोबेश एक ही प्रश्न घूम रहा है, क्या यह सिर्फ कुछ कर्मचारियों की करतूत हो सकती है या फिर कुछ और बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। सवाल यह भी है कि 140 करोड़ सनातनियों का भरोसा कैसे बहाल होगा। जाहिर है इसके लिए कोई बड़ी और निष्पक्ष जांच जरूरी है। मर्यादा का पहला नाम प्रभु श्री राम और दूसरा नाम संविधान। आस्था, मर्यादा और श्रद्धा से खिलवाड़ की है और अब संविधान और लोकतंत्र से भी सरकार खिलवाड़ करने की तैयारी कर रही है। तो इन्होंने कोई ऐसा नहीं जिसको दगा न दिया हो। संविधान को भी दगा दिया, मर्यादा को भी दगा दिया, आस्था को भी दगा दिया, श्रद्धा को भी दगा दिया। राम मंदिर का मुद्दा पूरे भारत के लिए जितना आस्था का विषय है उतना ही भगवान राम के प्रति आस्था है। और विशेष रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री हमारे, हम सभी राम भक्त हैं और राम की भक्ति में कहीं कोई कमी नहीं आई है। जो लोग दोषी रहे होंगे उनको दंडित किया जाएगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा को एक नोटिस दी है और जवाब मांगा है कि क्या आपने इस मकान बनवाने से पहले क्या आपने मैप बनवाया था। फिलहाल लवकुश मिश्रा इतना रसूखदार आदमी था क्योंकि वो राम मंदिर में काम कर रहा था, तो उसका मालूम था कि हम बिना नक्शे के भी हम घर बनवा सकते हैं। लेकिन मामला उल्टा हो गया और अब अयोध्या विकास प्राधिकरण इस मकान पर बुलडोजर एक्शन करवाने जा रहा है। सरकार का काम है अपना काम करना। मंदिर ट्रस्ट के अधीन है। ट्रस्ट ने कहा एसआईटी जांच हो गई। जांच में प्रथम दृष्टया 8 लोग दोषी पाए गए, उनको गिरफ्तारी हो गई, जेल भेज दिया गया। पूछताछ के लिए कोर्ट में पुलिस ने अपना दाखिल किया है कि हमको रिमांड पे दिया जाए, इनसे और पूछताछ करेंगे। पुलिस अपना काम कर रही है। विपक्ष परेशान इस नाते है कि विपक्ष के चाहने वाले लोग फंस रहे हैं उसमें ज़्यादा, इस नाते वो सब बहुत परेशान है। हम गोपाल जी से बात किए, कहे कि नहीं तो अच्छे को नहीं रोके, जब समाज में वो जाएंगे तो हम लोगों को दिक्कत पड़ेगी। तो सारी व्यवस्थाओं का दगा है। वही गलती गोपाल का ही है, गोपाल ही उठ जा रहे थे। अखिलेश यादव जी जो रामद्रोही परिवार है उसके सवाल बात कोई बयानबाजी पे सवाल करते हो। वो स्वयं चाहते हैं कि राम जन्मभूमि की जगह बाबरी मस्जिद बन जाए, लेकिन उनकी चाहत पूरी नहीं, वहाँ रामलला का भव्य मंदिर बन गया। हमारी चर्चा के जो सवाल लेने वाले हैं कुछ इस तरह से हैं। चढ़ावा चोरी मामले पर अब तक सिर्फ 8 लोगों पर ही एफआईआर क्यों, बाकियों पर कब होगी? क्या राम मंदिर में कर्मचारियों की नियुक्ति के दौरान नियमों का पालन नहीं हुआ? लवकुश मिश्रा के घर चलेगा बुलडोजर, बाकियों का कब नंबर आएगा? ये ऐसे सवाल हैं
जो आज हम अपनी चर्चा पे उठाएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है राम मंदिर से जुड़ी हुई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुरक्षा प्रोटोकॉल में बदलाव किया जा रहा है। अब ट्रस्ट कर्मियों की भी हो रही है चेकिंग। पहले ट्रस्ट से जुड़े लोगों की चेकिंग नहीं होती थी। प्रवेश मार्गों पर भी सुरक्षा के सख्त इंतजाम, फेस रीडिंग और बायोमेट्रिक जांच अनिवार्य। घटनास्थल पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। यानी चोरी के घटनाक्रम के बाद अब जिस एसओपी की हम लोग बार बार बात कर रहे थे कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होना चाहिए था, जिसे कमजोर बताया जा रहा था, अब इसे मजबूत करने की बात की जा रही है। उसमें तमाम वो काम किए जाएंगे जिससे कि ये जो चोरी हुई है उससे सबक लेते हुए ये सब किया जा रहा है। खासकर सुरक्षा प्रोटोकॉल में पूरी तरह से बदलाव कर दिया गया है। ट्रस्ट कर्मियों की भी चेकिंग हो रही है। पहले ये आना जाना लगा रहता था, कोई जांच नहीं होती थी। प्रवेश मार्गों पे सुरक्षा सख्त कर दी गई है। फेस रीडिंग, बायोमेट्रिक जांच अनिवार्य कर दी गई है। गणना स्थल, यहां जहां पैसों की गणना होती थी वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तो ये कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे आने वाले समय में इस तरह की स्थिति फिर से सामने ना आए। हम सीधे रुख करते हैं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। लेकिन मेरी आवाज़ आ रही है आलोक जी आपके पास? मैं दोबारा आलोक जी के पास जाता हूँ। मेरे साथ नीरज मिश्रा भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। नीरज जी, बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन के मंच पे आने के लिए। आप लोगों की ओर से एक चिट्ठी लिखी गई है प्रधानमंत्री को, जिसमें यह कहा गया है कि कोर्ट मॉनिटर जांच होनी चाहिए, यानी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग करे और बड़ी एजेंसी इसकी जांच करे। क्यों आप ऐसा चाहते हैं? रमेश जी, ये पहले दिन से हम लोगों की मांग रही है। उसके पीछे की वजह यह है कि आपको ध्यान होगा, जब 2020 में इस ट्रस्ट के गठन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया, तो उसमें लिखा गया कि सेक्शन 6 और सेक्शन 7 की ताकतों में निहित अब सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऐसे ट्रस्ट को अपॉइंट करे जो इस मंदिर के रोजमर्रा के कामकाजों का ध्यान रखेगी, उसका निरीक्षण करेगी। ठीक है। और उसी में जो 15 में से 12 सदस्यीय लोगों की कमेटी थी, उसको प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक किया। उसका नोटिफिकेशन जारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया। जब केंद्र सरकार ने अपने नुमाइंदे बिठाए, तो हम ये बात तो सब समझते हैं कि किसी भी एसआईटी के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो केंद्र सरकार से जुड़े हुए लोगों को अपनी जांच के दायरे में ला सके। कुछ पलों के लिए रोकूंगा, आप अपनी बात पूरी करिएगा। आलोक कुमार जी के पास मैं रुक कर लेता हूं। आलोक जी, बहुत धन्यवाद, आभार आपका न्यूज़ नेशन के मंच में आने के लिए। आलोक जी, मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं, जाहिर तौर पे आपके मन में भी उठ रहे होंगे। यहाँ भी बड़े पैमाने पे पैसे पकड़े जा रहे हैं, डॉलर पकड़े जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि सामान्य से सामान्य केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एंट्री हो जाती है, इस केस में अभी तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं दिखा है, तो आपको भी ये बात परेशान करती है? मुझे नहीं करती है, क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का इशू कितना है मुझे पता नहीं, मुझे समझ भी नहीं आएगा। मैं समझता हूँ कि नॉर्मल चैनल से ये बात चल रही है, पुलिस तहकीकात कर रही है। ये एज्यूम करना कि कोई करेगा नहीं, कोई ठीक नहीं करेगा, ये अपनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बारे में भी अनावश्यक रूप से अविश्वास पैदा करने की बात है। कुछ लोग हमको समझा रहे हैं कि इसको ईडी को दे दो, कुछ लोग समझा रहे हैं कि सीबीआई को दे दो। पर अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में शंका ये है कि वो उत्तर प्रदेश की सरकार के अधीन है, तो इस तरह की शंका तो सब विपक्षी दल ईडी और सीबीआई के बारे में भी व्यक्त करते हैं। तो फिर वो इससे बेटर कैसे होगा? नहीं, तो वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से भी मॉनिटरिंग कराइए, आप जांच करें। मैं कैसे कराऊंगा? ये तो सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कर सकती है, सरकार नहीं कर सकती है। इस बारे में याचिका सुप्रीम कोर्ट के सामने डाली गई है, किसी ने डाली है।
अब ये सुप्रीम कोर्ट को निर्णय करना है कि वो सिटिंग जज की मॉनिटरिंग में कराते हैं या रिटायर्ड जज की मॉनिटरिंग में कराते हैं या सीबीआई से कराते हैं या ऐसे ही रहने देते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने किसी सिटिंग जज को मॉनिटरिंग के लिए अपॉइंट करना चाहे तो करे, अगर वो रिटायर्ड जज को अपॉइंट करना चाहे तो करे। सुप्रीम कोर्ट जो भी आलोक आदेश जी, देगी अगर वो हम स्वीकार करेंगे। केंद्र सरकार ये निवेदन अगर पर सुप्रीम विश्व कोर्ट से हिंदू करे परिषद साहब को कि ये लोगों की विश्वास बहाली कराने के लिए बहुत ज़रूरी है और हम आपसे ये अनुरोध करते हैं कि भाई जो जांच हम कराने जा रहे हैं उसकी निगरानी आप करें, तो मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट कोई दिक्कत होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही तो ये ट्रस्ट का गठन हुआ। नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय ने जारी किया, प्रधानमंत्री ने इसका पार्लियामेंट में जिक्र किया। मैं समझता हूं कि ये बहुत अनयूजुअल होगा, ये बहुत अनडिजायरेबल भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट को हमारी सरकार कहे कि हमारी जांच पे लोग भरोसा नहीं करेंगे, आपकी जांच पर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका है, सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगी हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन आपको लगता है कि अब इस ट्रस्ट में लोगों के बने रहने का कोई मतलब नहीं होता, जब इतने सारी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। 2020 में ऑडिट हुआ था, उस ऑडिट में तमाम शंकाएं जताई गई थी, बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त करने की बात की थी, कुछ नहीं हुआ। जो यहाँ पर एजेंसी इन्वॉल्व की गई थी, जो एजेंसी का काम था साफ सफाई की व्यवस्था करना, वो पैसा गणना में उनको लगाया गया, उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं होने दिया। तमाम ऐसे घटनाक्रम जो सामने आ रहे हैं, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, अलग अलग बातें आ रही हैं, आपको लगता है कि साहब बहुत बड़ी चूक हुई है और ये इतनी बड़ी चूक है, ये क्षमा योग्य चूक नहीं है? बहुत बड़ी चूक हुई है, मैं इन दोनों बातों को स्वीकार करता हूं कि कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, क्षमा करने लायक अनदेखी नहीं है। पर आपने जिन बातों का जिक्र किया वो ऐसे आरोप हैं जिनकी अभी जांच होनी है। क्या ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया था कि पैसों की लॉन्ड्रिंग हो रही है? अभी जांच होनी है, हमको जांच के परिणामों की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और ये जांच हमने कहा है कि लंबी नहीं हो सकती, बहुत तेजी से इसको पूरा करना चाहिए। जनता में विश्वास लौटाने के लिए वो जांच हो, पूरी हो, चालान फाइल हो, कोर्ट में मुकदमा हो, दोषी लोग जेल में जाएं। बट एक आखिरी सवाल, पर केवल कुछ लोग अपने व्हाट्सएप पर आरोप लगा रहे हैं। आलोक जी, लेकिन आप जैसे विद्वान व्यक्ति जब हमारे साथ सामने हैं, उनके मन में भी तो ये कौतूहल आता होगा कि इतनी बड़ी चोरी में क्या केवल ये 8 कारिंदे शामिल हो सकते हैं? बस 8 कारिंदे? ये तो आपको भी परेशान करते होंगे। ये सवाल आप मेरे सामने जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन परेशान आपको भी कर रहे होंगे। इसको नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने जाहिर नहीं कर रहा हूं, ना मैं इसको बढ़ा चढ़ाकर भी कहूँगा। मैं कहूँगा कि कौन शामिल थे, कितने लोग शामिल थे, कितना स्विंडल हुआ, इस सब को, और जिन व्यक्तियों पर आरोप है, जिनका भी आप नाम लेंगे, उन सब के बारे में जितने आरोप हैं उन सब की पूरी जांच करो। और जो भी हो, और वो जो कोई भी हो, अगर दोषी पाया जाता है तो मुकदमा चलाकर दंड दो, पर जांच से पहले परिणामों की घोषणा करना। कोई एक भी ऐसा सर्कमस्टेंस बताया गया है कि क्यों पुलिस ईमानदारी से जांच नहीं करेगी? ठीक है। और कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये याचिका लगाई कि आप मॉनिटर करिए, पर कांग्रेस के और सोशलिस्ट समाजवादी पार्टी के जो लोग इस बात की मांग कर रहे थे, वो मांग प्रेस रिलीज में कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे, आपके चैनल पे कर रहे थे। उनमें से कोई सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गया इस बात? अरे सर, वो चुने हुए प्रतिनिधि और सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएंगे? वो सरकार से गुहार लगाएंगे। आज कांग्रेस पार्टी ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को कि साहब आप कोर्ट मॉनिटरिंग जांच कराइए,
हाईएस्ट एजेंसी से जांच कराइए। ये छोटे लोगों को पकड़ के काम नहीं चलेगा, मामला बड़ा है, सरकार बड़ी से एजेंसी गुहार लगाइए। लगाएंगे कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करे। वो सुनिए, वो सरकार से गुहार लगाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को सरकार अपॉइंट करे। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है क्या? बट सर निवेदन तो कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट निवेदन तो कर सकती है सर कि देश के जनमानस का ये भाव समझ में हमें आ रहा है, इसलिए आप इसमें थोड़ा सा निगरानी कर देंगे तो विश्वास बहाली होगी। अगर मांग सुनिए, अगर मांग इन लोगों की है तो इनको इनकी मांग को इन्होंने ठीक फोरम में रखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आलोक जी, आपने बिल्कुल फोरम सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही कहा आपने, कहा सही फोरम पे रखना चाहिए। मैं आपका बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आप आए न्यूज़ नेशन के मंच पे, बहुत आभार आपका। और बाकी पैनलिस्ट के पास अब हम चलते हैं। स्वामी करपात्री महाराज मेरे साथ जुड़ चुके हैं, महंत शुभम गिरी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आप समाजवादी पार्टी के उत्तराखंड के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। समीर सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी से हैं। नीरज मिश्रा जी, नीरज जी मैं आऊँ करपात्री महाराज जी के पास मैं जाना चाहूँगा। स्वामी जी मैं आपसे समझना चाहूँगा, जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रहा है, चाहे वो पुलिस कर रही हो, चाहे वो SIT कर रही हो, आपको लग रहा है सर कि इंसाफ होगा, डायरेक्शन सही है, सही दिशा में जांच जा रही है? नहीं, निश्चित तौर से जांच सही दिशा में जा रही है। SIT की जांच हमारी अच्छी चल रही है, पुलिस वाले प्रॉपर काम कर रहे हैं। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अब SIT बड़ी अच्छी काम कर रही है, अच्छी जांच हो रही है। जो लोग 8 लोग पकड़े गए हैं वो बार बार उनको पूछताछ हो रही है, उनके घर पे छापा पड़ रहा है, आज रिमांड मांगने की कोशिश की जा रही है। निश्चित है, पहले शंका हो रहा था कि SIT सही जांच नहीं करेगी, लेकिन SIT सही जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का कार्य अच्छा चल रहा है। मुझे विश्वास है कि ये जांच अच्छी चलेगी। 15 दिन जो जांच बढ़ गया है, इससे लग रहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इसमें कोई बक्सा नहीं जाएगा। लेकिन एक स्थिति ये है कि मछलियां अभी पकड़ी गई हैं। अभी बड़े बड़े जो इसमें पड़े हुए थे, बड़े बड़े लोग थे, ये लोग अभी नहीं पकड़ में आ रहे हैं। जब तक मगरमच्छ पकड़ में नहीं आएगा तब तक मछलियों पकड़ने से काम नहीं चलेगा। अतः आपसे निवेदन है, जो कि सरकार से निवेदन है, कि सब लोगों से निवेदन है कि सब लोग सहयोग कीजिए, क्योंकि सोनाक्षी साक्षी हैं, पहले बहुत बार इंटरव्यू ले चुका है। हम लोगों ने एक एक पैसा मांग करके और जो है एक एक ईंट मांग करके हम लोगों ने राम जन्मभूमि बनवाया है। नहीं, और मेरे खून का कतरा उसमें लगा हुआ है। महाराज जी आपको, महाराज जी पहले आपने काफी शंकाएं जताई थी, मैं आपको काफी सुन रहा था। आपको कब महसूस हुआ कि नहीं अब जांच सही दिशा में जा रही है? अभी 3 दिन से मुझे लग रहा है, पहले तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अभी 3 दिन से मुझे लग रहा है कि ये जांच सही दिशा जा रही है, क्योंकि बार बार ये 8 लोग पकड़े जा रहे हैं, इनके घर पे पुलिस जा रही है, बार बार जो है धनराशि का इकट्ठा हो रही है। चंपत राज से पूछताछ भी इन लोगों ने किया, और आज अनिल मिश्रा या गोपाल जी से भी पूछताछ की तैयारी चल रही है। तो लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल टीट फाड़ टाइट हैं और जांच जा रही है। ठीक है, एक संभावना, ठीक है स्वामी जी। ओके ओके, नीरज जी आप कंप्लीट करिए प्लीज अपनी बात को, उस समय अधूरी रह गई थी बात। नीरज जी। आलोक जी की बात को बहुत गौर से सुन रहा था जी। मुझे लगा कि आपको उनसे सवाल पूछने से पहले दर्शकों को ये क्लियर करना चाहिए था कि वो भी एक इंटरेस्टेड पार्टी है इसमें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग इस ट्रस्ट का हिस्सा हैं और वो उसके अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आपको उनसे ये भी पूछना चाहिए था कि राम मंदिर जन्मभूमि को दिए गए जो भी आभूषण, जो भी डोनेशन, जो भी रामशिलाएं, जो भी काकभसुंडी जी की मूर्ति जो राम मंदिर को दिए गए, वो आज विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित जो कार सेवकपुरम है वहां क्या कर रहे हैं? क्या ये मानते हैं कि जो राम मंदिर ट्रस्ट है और VHP क्या दोनों एक एंटिटी हैं? और अगर हाँ,
क्योंकि वहां के खजाने पर इन लोगों ने अपना आधिपत्य जमाया हुआ ठीक है। तो अगर हाँ तो वो तो फिर इंटरेस्टेड पार्टी हो गई। आई थिंक मुझे लगता है शिराज नायर मेरे साथ जुड़े बीएचपी के। आई थिंक एक लाइन और प्लीज रमेश जी, उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया कि ये बात बहुत अनडिजायरेबल हो जाएगी। अनडिजायरेबल इसीलिए हो जाएगी कि 1989 से लेकर जब तक ये मंदिर की स्थापना नहीं हुई 1400 करोड़ रुपए के धांधली का, चंदे की धांधली का आरोप निर्मोही अखाड़े ने वीएचपी पर लगाया है। लाखों रामशिलाएं गायब होने का आरोप निर्मोही अखाड़े ने लगाया। और 2019 में वहां लोकल अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि यहाँ जो डेली चंदा आता है उसको आपस में बांटने के लिए वीएचपी के लोग लड़ते हैं। तो ये सारी बातें नायर आपको उनसे साहब, पूछनी चाहिए ये बड़े थी। गंभीर एलिगेशन है। नायर साहब आप रिप्लाई करिए नीरज जी की बात का। देखिए रमेश जी, ये हिट एंड रन इनके स्वभाव में है। अब इन्होंने कहा कि 1400 करोड़ की धांधली और जो भी, इनको ये पता होना चाहिए 2017 में उत्तर प्रदेश में पूजनीय योगी जी की सरकार आई। उससे पहले करीब करीब 25 वर्ष सपा और बसपा की सरकार रही, और अगर गलत किया तो इन्होंने क्यों इसमें इन्वेस्टिगेट नहीं किया। तो ये हिट एंड रन करते हैं। पिछली बार भी आपको याद होगा 2021 में उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले जमीनों को लेकर के हिट एंड रन हुआ, चुनाव के परिणाम आए, ये सब चले गए, जहां जहां चले गए सबको पता है। अब फिर 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव है। आपने माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आलोक कुमार जी का पूरा एक इंटरव्यू दिया, और उन्होंने जो कहा बिल्कुल स्पष्ट है सबके सामने। आज की तारीख में एक एसआईटी का गठन हुआ है। एसआईटी ने अपनी अनडिजायरेबल जो उन्होंने बोला, अनडिजायरेबल जो उन्होंने कहा भाई अनडिजायरेबल है, क्यों अनडिजायरेबल है? लेट अस वेट, हमें प्रतीक्षा। अरे सर एक बात बताइए श्रीनाथ नायर साहब, क्यों अनडिजायरेबल है? आप मुझे बताइए ना। मुझे लगता है समर सिंह जी भी बताएंगे इस बात को। रमेश जी, नहीं तो अनडिजायरेबल क्यों है? हेमंत सोरेन का डिजायरेबल था, अरविंद केजरीवाल का डिजायरेबल था, संजय राउत का डिजायरेबल था, सुजीत बोस का डिजायरेबल था, और राम मंदिर मामला अनडिजायरेबल है। जहां 140 करोड़ों की आस्था लगी हुई है वो अनडिजायरेबल है। बिल्कुल। देखिए आप एक देखिए आप इतने बड़े बड़े स्कैम को, ये थेफ्ट है बिल्कुल। ये भी जो हुआ, हमारे संपूर्ण हिंदू समाज विश्व भर में जहां भी रहता है वो आहत है, हम स्वयं भी दुखी है। सर इसको थेफ्ट और स्कैम में आप क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं सर? कांग्रेस और सपा ने किया है, ये थेफ्ट और स्कैम में फर्क है। इसलिए कर रहे हैं कि जिसमें ये सेंसेशनलाइज करने का एक षड्यंत्र चल रहा है, इसको सनसनीखेज बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन चलने दीजिए, परिणाम आने दीजिए। एसआईटी ने कुछ और समय मांगा है, और हमने तो बहुत क्लियर कहा है। ठीक है, जो भी इसमें मैं आऊंगा नीरज जी, मेरे साथ समीर सिंह साहब भी है। किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, समीर सिंह साहब, कितने भी ऊंचे ओहदे पर बैठा हो, ओके समीर सिंह साहब, सब लोग एक ही प्रश्न कर रहे हैं कि सजा मिलनी चाहिए। देश की सबसे सक्रिय एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहां है? हर कोई ये सवाल पूछ रहा है। जाहिर है आपके मन में भी आ रहा होगा, आप बताएं या ना बताएं। रमेश जी, मैं दो बातें कहूंगा। एक तो पक्ष ये है कि राम मंदिर के अंदर जो दुखद पक्ष हुआ, जो चंदे के पैसे की चोरी हुई है, निश्चित रूप से वो दुखद है। और सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने अयोध्या में जाके कहा था कि जो भी एक एक पैसा हिंदू समाज का अगर गायब हुआ है, एक पैसा भी गायब हुआ है, तो वो हमारे लिए चिंता का विषय है, और जो भी दोषी होगा उसको हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और उसका परिणाम रहा कि एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी ने अपना काम किया, एसआईटी ने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दिया, उसके आधार पर जो कर्मचारी वहां गणना में काम करने वाले थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। ऐसे 8 नेम्ड लोग हैं, और अन्य में भी है। अगर उसमें लोग शामिल हैं जिनसे पूछताछ हो रही है, तो उनके नाम भी उस मुकदमे में शामिल किए जाएंगे, उनकी भी गिरफ्तारियां होंगी। एसआईटी जांच कर रही है। मेरा एक आग्रह जरूर है कि हमको एजेंसी पर भरोसा करना चाहिए। अभी जैसे हमारे करपात्री जी महाराज ने कहा कि सही दिशा में जांच चल रही है, एक एक दिन की रिपोर्ट अखबारों में आ रही है, लोगों को जानकारी है, सबसे पूछताछ हो रही है, और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ये हमारा दृढ़ निश्चय है। और सब लोग एक सेकंड में अपनी बात पूरी कर लूं प्लीज।
और दूसरा पार्ट आता है कांग्रेस प्रवक्ता के सवाल का। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस प्रवक्ता नीरज जी से, आपका क्या योगदान है मंदिर के निर्माण में, मंदिर के आंदोलन में? 500 साल तक मंदिर धराशायी रहा, मंदिर को आपने और चोरी बोलने में योगदान की बात तो आनी नहीं चाहिए। नीरज कमेंट्री मत करो, ऐसे प्रवक्ता नहीं होते कांग्रेस के कमेंट्री। समीर भाई सुन लो ना, सुन लो ना नीरज, अरे भाई सुन लो ना। कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, शुरू हो गए। रमेश भाई, समीर जी, ये जो पॉलिटिकल एलिगेशन हो जाता है, आप जरूर उठाइए, लेकिन इस समय सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि सच कैसे सामने आएगा। ओके समर जी, आपकी बात आ गई। महंत शुभम गिरी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि करपात्री महाराज जैसे बड़े जाने माने संत भी कह रहे हैं कि उन्हें विश्वास है कि ये सही दिशा में जा रही है जांच, तो आप लोगों को भी मान लेना चाहिए जब इतने बड़े संत कह रहे हैं। साहब 4 दिन, आई थिंक 3 दिन पहले उन्हें भी विश्वास नहीं था, 3 दिन के बाद उन्हें विश्वास हो गया है, तो आप लोग भी विश्वास कर लीजिए। रमेश जी, आपदाम अपहरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, महाराज जी ने जो बात कही, देखिए महाराज जी से मांग है कि अगर एसआईटी जांच कर रही है तो सीबीआई क्यों नहीं जांच कर रही है? केंद्रीय गृह मंत्रालय क्यों चुप है? अमित शाह जी कब मंदिर में गए? कभी राम मंदिर में दर्शन करने गए? मर्यादा, आपको आपत्ति क्या है? देखिए, नहीं, एसआईटी में आपको आपत्ति क्या है? एक बार कंप्लीट करने दीजिए। शुभम जी बोलिए प्लीज। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एसआईटी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश है उनकी भी एक कमेटी बनाई जाए, उनके माध्यम से भी जांच की जाए। और देखिए, एसआईटी तो सरकार की झोली में बैठी हुई है। चंपक राय जी को इस्तीफा देना पड़ा, और नृत्य गोपाल दास जी है, कोषाध्यक्ष हमारे गोविंद देव गिरी जी महाराज है। सरकार नहीं है गिरी जी, अखिलेश यादव की सरकार किसी नहीं है जो अरे महाराज जी, आप बीजेपी का अंतर है गिरी जी। अरे अंतर को समझो आप। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और अखिलेश यादव की सरकार में अंतर है। एक मिनट महाराज जी, आप कारसेवकों पर गोली चलाती थी, अयोध्या की बिजली, शुभम जी को कंप्लीट करने दीजिए। समीर जी एक बार इन्हें कंप्लीट करने दीजिए, फिर आ जाइएगा जल्दी से। अरे शुभम जी, टीवी में आप किसी का इंतजार नहीं करते, आप अपनी पक्ष रखिए ना। 1 मिनट इनको चुप कराइए। नहीं, मैं किसी का इंतजार नहीं कर रहा हूं, मैं इनको कह रहा हूं। ये बोल रहे स्वामी वामदेव जी का इन्होंने अपमान किया। जिस वामदेव जी ने इनकी रथ यात्रा शुरू की थी राम मंदिर आंदोलन के लिए, उन स्वामी वामदेव जी का इन्होंने अपमान किया। टोबड़िया जी का इन्होंने अपमान किया। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि राम के नाम पर आपने ही राजनीति शुरू की थी। स्वामी निशिलानंद सरस्वती महाराज जी जो पुरी के शंकराचार्य है, उन्होंने कारसेवकों का सम्मान किया था। अच्छा, कारसेवकों में जिसने गोली चलाई दीपेंद्र मिश्रा, उसको आपने ट्रस्ट में उसको ट्रस्ट में सदस्य बना रखा है। सभी ट्रस्टियों की जांच होनी चाहिए, सभी ट्रस्टी भंग होने चाहिए। समीर जी आप कहते हैं कि जिन्होंने गोली चलाई, अरे मुलायम सिंह जी के आदेश पे गोली चलाई, उन्हें आपने पद्म विभूषण दिया, ये किसी से छिपा हुआ है क्या? करपात्री महाराज जी के पास में जाना चाहता हूं, अभी सब लोग जाए। महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप तो इतने बड़े संत हैं, अगर आपको लगता है भगवान राम का सबसे बड़ा मानदंड क्या था? उनकी न्यायप्रियता थी, तो साहब उनकी न्यायप्रियता की भी तो रक्षा करनी होगी, जो उनकी सोच थी उसे भी तो धरातल में उतारना होगा। हेलो जी, देखिए, जांच तो हो रही है, मैं संतुष्ट भी हूं, लेकिन ट्रस्ट के अंदर जो काम चल रहा है, ये सब अनिल मिश्रा के काम कर रहे हैं, चंपत राय के लोग काम कर रहे हैं, गोपाल जी के लोग काम कर रहे हैं। आज ही मैं गया था पास बनवाने के लिए, लोगों ने आनाकानी किया। 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक मेरा पास नहीं बना। बाद में हमने कहा
क्यों नहीं बन रहा है? यहाँ है, वहाँ है, वहाँ है। एक प्रार्थना मेरा है, SIT जांच है, लेकिन SIT प्रभावित हो रही है। इस समय मुकर नहीं सकता, क्योंकि अनिल मिश्रा के लोग आज भी टच में पड़े हुए हैं और चंबद राय के लोग आज भी टच में पड़े हुए हैं। स्वामी जी, अभी कुछ पल पहले आपने कहा कि मुझे जांच पे विश्वास है, अभी कुछ ही पलों में आप कह रहे हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। ये आपको समय समय पे दैवीय चेतना कैसे हो जा रही है? रेक में रुपया बाहर गया है, वही अंदर आज गार्ड काम कर रहे हैं। अंदर पत्रकार का प्रवेश वर्जित है और संतों के अंदर जाने में बड़ी परेशानी किया जा रहा है। इस नाते SIT की जांच हो रही है। करपात्री महाराज, आप मेरे साथ बने रहिए, हमारी चर्चा लगातार जुड़ रही है। राम मंदिर मामले में क्या बड़ी जांच एजेंसियों से जांच करानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी पे जांच होनी चाहिए, जैसे कि मांग की जा रही है, और इसी पे चर्चा करने के लिए बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। नीरज जी, एक और बात उठती है कि अभी तक जितनी भी जांच हुई है उसमें ऐसा कहीं नहीं लगा कि साहब जांच मैनिपुलेटेड है या कोई दबाव में हो रही है, बिकॉज जिन 8 लोगों के नाम सामने आए उनको पकड़ लिया गया, उनके खिलाफ FIR हो गई, उन्हें जेल भेज दिया गया, अभी पूछताछ जारी है, SIT का समय भी बढ़ा दिया गया है, तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? थोड़ा इंतजार नहीं करना चाहिए? रमेश जी, इसमें 2 बड़ी और बारीक बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर SIT निष्पक्ष होकर गुनहगारों को पकड़ रही होती तो चंपत राय बंसल हों, चाहे अनिल मिश्रा हों, चाहे गोपाल राव हों, इस तरीके के जितने लोग हैं जो इस पूरी हायरार्की के टॉप पर बैठे हुए थे, उन लोगों को रिमांड पर लिया जाता, उन लोगों से पूछताछ की जाती। क्योंकि वैसे भी उत्तर प्रदेश के बारे में तो कहा जाता है ना कि ये तो ऑपरेशन लंगड़ा चलाने वाली सरकार वहां है। कोर्ट ने कई बार कहा है ना कि आप तो गोली मार देते हैं बात करने से पहले अगर आपको लगता है किसी ने गलत किया। लेकिन यहाँ जो सॉफ्ट हैंडनेस दिखाया है कि आप कंबल में लपेट कर इन लोगों को प्यार से पुचकार कर पूछ रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश की सरकार का मिजाज नहीं है। इसलिए पहला सवाल तो ये खड़ा होता है। दूसरी जल्दबाजी की बात इसलिए है कि आपको समझना होगा, किसी भी सॉवरेन नेशन में 2 सबसे बड़े अपराध होते हैं। एक होता है राष्ट्रद्रोह। राष्ट्रद्रोह का इतिहास इन जो लोग अभी इस पूरी पिक्चर में हैं उनसे जुड़े सभी संगठनों के ऊपर लगा हुआ है, और उससे बराबर या उससे बड़ा होता है धर्मद्रोह। आज धर्मद्रोह हो रहा है और उस धर्मद्रोह को बचाने के लिए, छुपाने के लिए बहुत सारे धर्मद्रोही इकट्ठे हो रहे हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि आप सॉफ्ट होकर चलिए, जांच हो रही है, हम इसकी जांच करेंगे, तहकीकात करेंगे। जब धर्मद्रोह हो रहा है, लोगों की आस्था से खिलवाड़ हो रहा है, तो अब उस आस्था को स्थापित करने के लिए आपको ये जल्दी करना होगा। ओके समीर जी, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। समीर जी। रमेश जी, मैं 2 बातें कहूंगा। हमको लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता उत्तर प्रदेश में नहीं रहने वाले हैं, कहीं बाहर के रहने वाले होंगे। इनके नाते इनको पता नहीं है कि पूछताछ किससे हो रही है। पूछताछ उस ट्रस्टियों से भी हो रही है जिनकी बात सामने आ रही है कि वो जिम्मेदार थे, उनसे भी SIT ने पूछताछ किया, चाहे वो चंपत राय जी हो, चाहे वो गोपाल जी हो, चाहे वो मिश्रा जी हो, सबसे पूछताछ हो रही है। और मैं एक बार फिर आपके चैनल पर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये हमारे हिंदू समाज के लिए, सनातन के लिए एक यक्ष प्रश्न है। 1 पैसे का भी गंभीर अपराध है। इसमें जो भी शामिल होगा उसके खिलाफ। समीर जी, किसको पता दान पेटियों में कितना पैसा आया, कितने आभूषण आए, किसी को मालूम है क्या? कोई वहां पर कोई तरीका थोड़ा था, सब अपनी अपनी मर्जी से चल रहा था। रमेश जी, सब पते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो सामने नहीं आएगी। SIT इंटरोगेशन कर रही है, उन 8 लोगों से भी कर रही है, पैसे बरामद हो रहे हैं। आप समीर जी, कोई ये थोड़ा कहेगा कि साहब मैंने इतना रुपया लिया है, मैंने यहाँ रखा है, आप जाके ले आइए। रमेश जी, बात तो पूरी हो जाने दो आप, नहीं तो डिबेट में बुलाओ मत। आप अगर बात नहीं सुननी है, आपको कांग्रेस प्रवक्ता की ही सुननी है तो आप सुन लो, हमें क्यों बुलाते? आप लोगों के लिए आसान होता है आरोप लगाना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कोई ये थोड़ी ना बताएगा। आप बात तो सुनो भाई। मैं कह रहा हूँ कि घटना हुई, घटना के लिए SIT जांच हो रही है। SIT दूध का दूध, पानी का पानी करेगी। मकानों पर नोटिस दे दी गई। जिन लोगों ने अवैध कमाई से मकान बनाए थे उनको नोटिस दी जा रही है। उनके मकानों पर भी बुलडोजर चलेगा। किसी के साथ
कोई मरम्मत नहीं होगी, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। सर वो मंदिर इतना हाई सिक्योरिटी एरिया वाला मंदिर है, मजाक है क्या? वहां से लोग इतने बड़े बड़े पैसों के बंडल लेके जा रहे हैं, उन्होंने जमीनें खरीद ली, अपने घर बना लिए, आपको इसकी सुध भी नहीं थी। लेना नहीं चाहते आप, जवाब लेना नहीं चाहते आप, कांग्रेस आप जवाब नहीं देना चाहते, आप जवाब नहीं देना चाहते। कितने आराम से आप कह रहे हैं। SIT ने जो सुझाव दिया है उसमें मंदिर के अंदर आने वाले चढ़ावे की जो गणना थी उसमें भी परिवर्तन की बात कही है, उसमें परिवर्तन हो गया है। हिडन कैमरे समीर जी, आपको आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आपको मालूम होगा 2020 में एक ऑडिट हुआ था, उस ऑडिट में कहा गया था कि साहब ये व्यवस्थाएं सुधारिए, आप अपनी ये सारी व्यवस्थाएं खराब चल रही हैं। आप कांग्रेस प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस प्रवक्ता से आरोप लगा रहे हैं कि राम मंदिर में कांग्रेस पार्टी का योगदान बता दो। आपने कोई चंदा दिया हो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने? आप राम मंदिर में दर्शन करने गए हो? आपने कार सेवकों के ऊपर कोई संवेदना व्यक्त किया हो? आप राम मंदिर बने महाराज शिराज, ओके ठीक है, शिराज नायर साहब न्यायालय के अंदर कोई पैरवी? ठीक है समीर जी, आपकी बात आगे। श्रीराज नायर साहब, UPA 1 UPA 2 में किसकी सरकार थी, क्यों नहीं राम मंदिर बना दिया भाई? ओके ठीक है श्रीनाथ नायर साहब, वो उपलब्धि आपके पास है सर, उसको कोई नहीं छीन रहा आपसे, वो उपलब्धि आपके पास है। श्रीनाथ नायर साहब इनके पास है तो ये चोरी की जिम्मेदारी भी तो इन्हीं के पास है, ये डकैती भी तो इन्हीं के संरक्षण में हुई। नीरज जी एक मिनट, समीर जी आपकी बात आ गई सर। श्रीनाथ नायर साहब है, आप ही के साथी है विश्व हिंदू परिषद से, उनको बोलने दीजिए ना। नायर साहब देखिए, मैं भी नीरज जी की बातें सुन रहा था, वो धर्मद्रोह की बात कर रहे हैं। अब धर्मद्रोह कौन किया? जिसने इतने बड़े बड़े वकीलों को कोर्ट में हायर किया ताकि मंदिर बने नहीं, साधु संतों के ऊपर गोलियां चलवाई। ये वो पार्टी है जिन्होंने शंकराचार्य जैसे बड़े बड़े साधु संतों को पॉकेट मार की तरह जेल में डाला, भगवा आतंक का टर्म कॉइन किया, और ये पार्टी के प्रवक्ता यहां पर बैठ के बोल रहे हैं धर्मद्रोह। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या खड़गे साहब, इनमें से एक भी व्यक्ति भगवान श्री राम के जन्म स्थान पे बने हुए भव्य दिव्य मंदिर का दर्शन नहीं किया। आज केवल ये राजनीतिक गिद्ध बने हुए हैं, केवल और केवल अखिलेश यादव से कितनी ज्यादा सीटें मिल जाए ये नाटक चल रहा है, ड्रामा चल रहा है। कल इनके पार्टी प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश के वहां पे जाके ड्रामा किए ताकि अंग्रेजी में जो बोलते हैं पाउंड ऑफ फ्लैश, कितनी सीटें बढ़कर के उत्तर प्रदेश के विधानसभा में मिल जाए। केवल और केवल इनका यही मकसद है। भगवान श्री राम, सनातन हिंदू धर्म से कांग्रेस पार्टी का डीएनए सदैव हिंदू विरोध, इनका डीएनए हमेशा सनातन विरोध रहा है। आज केवल चुनावी हिंदू बने हुए, इन्हें शर्म आनी चाहिए इस प्रकार के वाक्य उपयोग कर रहे हैं। ठीक है नायर साहब आ गया, मैं नीरज जी आ रहा हूं, नीरज जी मैं आ रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा। ओके कौन किया था? ठीक है, किसने वकीलों को रखा था? करपात्री महाराज जी, मैं आपसे एक और बात समझना चाहता हूं। वकीलों को हायर किया। करपात्री जी, मैं आपसे एक और बात समझना चाहता हूं। आप जहां बैठे हैं उसके नाक के नीचे अगर कोई गलत कर रहा होगा तो जिम्मेदारी जवाबदेही तो आप भी लेंगे ना। एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं जी, अभी हमारे बंधु बोल रहे थे कि कितना चढ़ावा आया है, कितना चढ़ावा रखा गया है। इनका कोई DPR बना है? डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनी है इनकी? कितना चढ़ावा आया, प्रतिदिन कितना अंदर रखा गया है? चलो कोई बात नहीं है। वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनी इनकी, अगर वो भी नहीं ठीक है तो MPR इनका बना? ना इनका DPR बना है, ना इनका VPR बना है, ना इनका MPR बना है। इनको खुद नहीं पता है कितना चढ़ावा आया है, कितना चढ़ावा रखा गया है, कितना चढ़ावा रखा गया है। और 400 प्राइवेट गार्ड, ये जहां पैसा गिना जा रहा है, जहां से लोग आ रहे हैं, जहां से लोग जा रहे हैं, जहां से बोरिंग पैसा आ जा रहा है, ये हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस क्यों नहीं रखी गई? CRPF क्यों नहीं रखी गई? मिलिट्री क्यों नहीं रखी गई? ये 400 ये प्राइवेट जो है सुरक्षा गार्ड वहां क्यों लगाए गए चंपत राय की ड्यूटी में? निसंदेह है ये चोरी हुई है। अगर मैं साधु महात्मा स्पष्ट तौर से बताता हूँ, आज भी चंपत राय के आदमी, आज भी अनिल मिश्रा के आदमी, आज भी नीलपेंद्र मिश्रा के आदमी, आज भी गोपाल राव के आदमी मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं, सारा एडजस्टमेंट कर रहे हैं, सब छिपाव काम कर रहे हैं। इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। जो हम लोग बोल रहे हैं अब सामने ला रहे हैं। हमने कागुसुंडी की
की बात कही, एक संपत राय अपने घर में रख लिए थे। जब मैं बोला हूँ तो एक साधु कह रहे हैं नहीं मेरे यहाँ पड़ा हुआ है। अब मैं बोल रहा हूँ महाराज जी, आपकी बात आ गई, आप इतना क्रोध मत करिए। आपकी बात आ गई महाराज जी, आप इतना क्रोध मत करिए। आपने जो संकेत दिया है, समीर जी उस संकेत को समझ गए हैं। और पानी का पानी हो पाएगा, अन्यथा इन चंदा चोरों की जो वकालत कर रहे हैं ये खुद उसमें शामिल है, इनका हिस्सा मिला हुआ है। ठीक है महाराज जी, इतना क्रोध मत करिए। जानकारी है, क्या जानकारी ठीक है, अरे महाराज जी आप इतना प्रोवोक मत होइए। ठीक है करपात्री महाराज, ज्यादा क्रोध मत करिए। ठीक है समीर जी, देखा आपने, करपात्री महाराज तो राम मंदिर जाते भी हैं। चलो एक मिनट के लिए मैं कह रहा हूँ कांग्रेस दी गई उसको वो नहीं पूछे, ये तो महाराज जी कह रहे हैं। ये तो रमेश जी करपात्री महाराज जी ने प्रारंभ में ही कहा कि मैंने पास बनवाने का प्रयास किया, मेरा पास नहीं बना। महाराज जी महाराज है, उनकी पीड़ा जायज है, उनके क्रोध को हम शांत करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे, उनकी कठिनाइयों को हम दूर करेंगे। हम करपात्री महाराज हमारे लिए आदर्श है, हम उनकी महाराज जी बोलने दीजिए समीर जी को, शांत हो जाइए महाराज जी, समीर जी को बोलने दीजिए। समीर जी बोलिए। हमारी सरकार है, अगर महाराज जी गए और किन्हीं कारणों से पास नहीं बना तो निश्चित रूप से ये दुखद है, पास बनना चाहिए, महाराज जी का सम्मान होना चाहिए, वो सब सुरक्षित रहेगा। लेकिन रमेश जी एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी की भूमिका एक गिद्ध पक्षी होता है। वो गिद्ध पक्षी आसमान में घूमता है और वो मांस की तलाश में होता है। उसको जब जहां लगता है कि यहाँ मांस का लोथड़ा मिल जाएगा वो वहां हमला करता है। देखिए मैं पहले भी कहा कि ये घटना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, सनातन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस आज से सनातन का अपमान नहीं कर रही। राम मंदिर पर शौचालय बनाती थी, इनके नेता दिग्विजय सिंह रहे हो, इनके नेता अर्जुन सिंह रहे हो, क्या क्या उन्होंने माता सीता के बारे में नहीं कहा। और मानव संसाधन मंत्रालय ने किताबों में क्या क्या नहीं पढ़ाया का। आज तक राहुल गांधी की अमेठी और रायबरेली समीर जी इन बातों से आप देश के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। ये तो ध्यान भटकाना हुआ। फिर आप कहेंगे कि आप हमें बोलने का मौका नहीं देते। आप कहाँ ध्यान भटका रहे, किसने क्या बोला क्या नहीं बोला। जाने में इनको समय नहीं लगता है, वायनाड चले जाते हैं चुनाव लड़ने। ठीक है नीरज जी, उसके बाद शुभम जी। अयोध्या की दूरी कितनी है नीरज जी को। ओके ठीक है समीर जी, आगे आपकी बात नीरज जी। देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में जो हमारे शहीद थे उनके ताबूतों को बेचकर सबसे बड़ा ताबूत स्कैन किया गया। तो क्या उस समय जिन लोगों ने ये उठाया उन लोगों से ये पूछा क्या कि आप शहीद हुए क्या? आज पूरे देश में रमेश भाई इथेनॉल स्कैम चल रहा है, 20% इथेनॉल डाला जा रहा है। क्या आप हर उठाने हम राम मंदिर की बात कर रहे हैं, आप इथेनॉल की बात कर रहे हैं, नहीं रमेश, कभी हम बात कर लेंगे सर। देखिए ना, सामने वाले लोगों को अभी तक ये समझ नहीं आया कि ये धर्मद्रोह को बचाना चाह रहे हैं। ये ब्रॉड डे लाइट रॉबरी को धर्म का विषय बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पर चोरी डकैती और ब्रॉड डे लाइट रॉबरी हो रही है। और देश में कहीं भी रॉबरी होगी तो आप ये पूछेंगे कि अरे आपके घर में रॉबरी हुई है क्या, या आप ये कहेंगे कि ये एरिया सिक्योर नहीं है, इसको सिक्योर किया जाए। 2020 की रिपोर्ट आपने कही महिपाल। एक मिनट नीरज जी, एक मिनट समीर जी, एक मिनट समीर जी, एक सेकंड नीरज जी, एक बार समीर जी सुनिए ना। समीर जी मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती, आप विपक्ष में होते, आप यही कह रहे होते अरे एसआईटी अच्छी जांच करिए, जांच होने दीजिए। सर आप तांडव कर रहे होते इस समय विपक्ष के रूप में। आप क्या बात कर रहे हैं? ये झूठ है कि अटल जी की सरकार में ये हुआ। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, अटल जी के सरकार से पहले जवानों की लाशें नहीं आती थी, शहीद जवानों के पार्थिव शरीर गांव तक नहीं आते। रमेश भाई वो कहां से कहां, रमेश भाई समीर भाई आप कहां पहुंच गए? एक मिनट मेरे पास शुभम गिरी जी, मैं नीरज जी, मैं शुभम जी, अगर मान लीजिए सरकार बड़ी एजेंसी की घोषणा नहीं करती तब आप लोगों की रणनीति क्या है? शुभम जी। देखिए, जब सरकार अगर घोषणा नहीं करती तो हम समाजवादी लोग सड़कों में आंदोलन करेंगे।
जो समीर सिंह जी है, इनको ये अवगत कराना चाहता हूँ, जिन्होंने जो सैनिकों के बारे में बोला। जब हमारे सैनिकों के जो शहीद होते थे उनका एक बक्सा आता था, तब नेताजी और एचडी देवेगौड़ा सरकार और इंद्र कुमार सरकार में रक्षा मंत्री बने, तब एक कानून बनाया गया कि सैनिकों की जो शव है वो राष्ट्रीय सम्मान से उनका दाह संस्कार होना चाहिए। नहीं हुआ। अरे एक मिनट इनको चुप कराइए और इनको अरे चुप कराइए, अरे चुप, अरे महाराज जानकारी तो करेक्ट करो। शुभम जी, अरे आप अरे आप बोलिए ना शुभम जी, अपनी बात कंप्लीट करिए। अभी मोबाइल गूगल है। अरे आप समीर सिंह जी चुप बैठिए। मेरे को ये भी मालूम है, अभी केदारनाथ मंदिर में आपके कोई वीआईपी गए थे तो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने उनका होटल तक का खर्चा दिया था, बिल दिया था। ऐसे ही राम मंदिर में किया गया है। और आपसे अवगत करवाना चाहता हूँ, ऋषिकेश में मुनि की रेती है, वहां पर दारू का ठेका खोला गया है। और आपको ये भी बताता हूँ कि वो भगवान श्री राम की तपोस्तलीय भूमि है। तो मैं अरे एक बात सुनिए, आप समीर सिंह जी मेरे पास सभापति शुभम गिरी जी, समीर जी, नीरज जी, श्रीराज नायर साहब, कृपात्री महाराज, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप न्यूज नेशन के मंच पे आए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।